मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जीवन शैली में किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। ऐशो आराम में रहते थे, बड़े मुकदमे की पैरवी करते थे, मोटी धनराशि लेते थे। वैसे तो कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह उनके अच्छे परिचित थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन उनकी महाराजा से खूब तकरार हुई। इसकी वजह थी स्पेनिश सुंदरी अनीता, जो राजा की बीवी बन चुकी थी। महाराजा जब स्पेन में एक परिचित राजा के समारोह में शिरकत करने गए थे तो उन्होंने स्पेनिश सुंदरी और डांसर अनीता की बहुत तारीफ सुनी थी। लिहाजा वो स्पेन में उस सुंदरी के डांस प्रोग्राम को देखने पहुंचा। डांस देखने के बाद तो राजा अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो इस स्पेनिश सुंदरी का दीवाना हो गया। महाराजा ने सुंदरी को प्रेम प्रस्ताव भेजे और महंगे गिफ्ट भी। सुंदरी ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद राजा की दोस्ती कबूल कर ली। इसके बाद जब राजा ने शादी का प्रस्ताव रखा तो अनीता का पिता इसे किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था और महाराजा ने बहुत मोटी रकम के बदले उसे रजामंद कर लिया। अनीता से महाराजा की शादी हुई, वो महारानी बनकर भारत आ गई। कुछ समय बाद दोनों में खींचतान शुरू हुई। महाराजा को शक होने लगा कि स्पेनिश सुंदरी उसके प्रति वफादार नहीं है, बल्कि उसका कोई और प्रेमी भी है। इसी सबके बीच महाराजा अपने लाव लश्कर के साथ लंदन गए। आमतौर पर महाराजा जब लंदन या पेरिस जाता था तो होटल के कई फ्लोर या होटल ही किराए पर ले लेता था। इस बार भी महाराजा ने होटल के कुछ फ्लोर किराए पर लिए। उस मंजिल के शानदार स्वीट में महाराजा और महारानी रुके। दोनों के अलग अलग शयन कक्ष थे। बीच में एक गलियारा दोनों शयन कक्ष को एक ड्राइंग रूम से जोड़ता था। इसके बाद राजा का एक खास नौकर खुशहाल सिंह बैठकर पहरा देता था। महारानी रात में अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। अपने कमरे में वो बिस्तर को इस तरह से करके गई कि लोग अगर देखें तो समझे कि लियाफ के नीचे कोई सो रहा है। लेकिन शायद रानी को जाते हुए खुशहाल सिंह ने देख लिया था। उसने तुरंत राजा को जगाकर सूचना दी। राजा ने कमरा देखा तो वहां रानी वाकई नहीं थी। इसके बाद राजा ने तुरंत नीचे की मंजिल के कमरों से अपने अफसरों को बुलाया। उस समय राजा के लाव लश्कर के साथ दीवान जर्मनी दास भी थे, जिन्होंने इस वाक्य को अपनी किताब महाराजा में लिखा कि जब सभी लोग महाराजा के कमरे में बैठकर रानी का इंतजार करने लगे तो कुछ देर बाद रानी नाइट गाउन में बिखरे बालों के साथ वहां पहुंची। महाराजा बिफर उठा। रानी बार बार सफाई दे रही थी कि वो नीचे के कमरे में अपनी फ्रांसीसी परिचारिका के पास गई थी, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। महाराजा इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार अड़ा हुआ था कि रानी नीचे के कमरे में अपने प्रेमी के पास गई थी। रानी के रोने का भी उस पर कोई असर नजर नहीं आ रहा था। रात भर ये नौटंकी चलती रही। राजा ने फैसला सुनाया कि अब वो अपनी स्पेनिश सुंदरी महारानी को तलाक दे देगा। अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना वहां पहुंचे और अपनी पत्नी रूटी के साथ होटल में ही रुके थे। संयोग से मिस्टर और मिसेज जिन्ना महाराजा और रानी के परिचित भी थे। जिन्ना ने आकर महाराजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात भी सुनने से मना कर दिया। तब जिन्ना को गुस्सा आ गया। उसने फिर पेशेवर वकील की तरह महाराजा को कहा कि यह तलाक उसको बहुत भारी पड़ेगा। महाराजा का कहना था कि रानी का अपने कमरे से रात में गायब हो जाना बड़ा सबूत है। जिन्ना ने पलटकर कहा कि यह कोई सबूत नहीं है। अगर वो तलाक देना चाहता है तो बेशक दे, लेकिन रानी को मोटा भत्ता बांध दे। महाराजा इसके लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन जिन्ना ने फिर जिस तरह से तर्क दिए और राजा को कोर्ट तक ले जाने की धौंस दी तो राजा ठंडा पड़ने लगा। आखिरकार महाराजा तलाक और खास सालाना भत्ते के लिए तैयार हो गया। जिन्ना ने महाराजा से 36,000 रुपए सालाना का भत्ता तैयार कराया, जो उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी रकम थी। साथ ही अनीता से हुए बेटे अजीत सिंह के लिए 24,000 रुपए सालाना भत्ता तैयार कराया कि जब तक वो जवान नहीं हो जाता। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।